होता है। जैसे कि आप अब देख सकते हैं कि किस तरीके से साकीनाका मेट्रो होटल में एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसका नाम है, आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। क्योंकि इस मीटिंग का नाम ही परिचय सम्मेलन है। जैसे हमारा भी संबंध रहता रहे, मिठास रहे, एक दूसरे से मधुरता रहे और ये बढ़ता जाए। क्या पिएंगे? ताकि सबके कोऑर्डिनेशन के साथ सबसे तालमेल बिठाने में आसानी हो। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी कि ट्रेडर्स को कैसे जोड़ा जाएगा, तारिक भाई बोले इतने ट्रेडर्स क्यों जोड़ने हैं, बोला कुछ काम होगा। अच्छा तारिक भाई मुझे यहाँ पर महाराष्ट्र के अन्य अन्य इलाकों से यहाँ पर आए हैं, कोई उल्लासनगर से आया है, कोई बांद्रा से आया है, महाराष्ट्र के हर एक कोने से और मुंबई के हर एक कोने से, यहाँ पर भिवंडी से भी आए, यहाँ पर बड़े से बड़े व्यापारी यहाँ पर आए। तो ये प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, आइए हम जानते हैं, यहाँ के कुछ व्यापारियों से बात करने का प्रयास करते हैं। सर आपका शुभ नाम? जुल्कर खान। सर ये जो प्रोग्राम रखा गया है अलायंस के, इसमें क्या सुविधा है लोगों के लिए? ये मैदे के ताल्लुक से सुविधा है कि भाई मार्केट में जैसे लोग बेकरी वाले नुकसान करते थे वो ना हो गए और सब एक प्लेटफॉर्म पर रहें, बस यही मुद्दा है मेन। अच्छा सर, तो आइए यहाँ पर हम और भी व्यापारियों से बात करते हैं, आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर ये जो आज प्रोग्राम रखा गया है जिस तरीके से गेट टुगेदर का, ये क्या संदेश है, क्या कैसा संदेश देना चाहेंगे आप? ये संदेश यूनिटी का है और यूनिटी होती है वहाँ हर चीज़ संभव है। व्यापार कैसे करना, व्यापार में नुकसान कहाँ से नहीं होना और लोगों को टाइम टू टाइम सर्विस देना, उसके लिए यूनिटी बनी है और एयरलाइंस के हम आभारी हैं। तो अभी हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के किस राज्य से हो सर आप? मैं वसई से हूँ। वसई से यहाँ पर व्यापारी आए हैं, तो सर ये क्या एयरलाइंस का क्या संदेश है, किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगे अन्य और व्यापारियों को? सब एकजुटता रहो और सब लोग मिलके काम करो। उसमें क्या बेकरी वालों का, व्यापारियों का जो पैसा डूबता था बेकरी वालों पे, वो नहीं डूबेगा। इससे अलायंस से बहुत फायदे होंगे आगे। अभी ये तो स्टार्ट हुआ है, आगे आगे अभी बहुत अच्छा ही होगा। जैसे हमारा बेकरी वालों का भी बहुत अच्छा हुआ, यूनियन इतने साल नहीं थी, अभी यूनियन से तो फायदा ही होगा। व्यापारी का पैसा नहीं डूबेगा, सारी सुविधाएं रहेंगी, ऐसा मेरा तो मानना है। इस यूनियन में और भी कई प्रकार की सुविधा किस तरीके से जरा आप बताने का कष्ट करेंगे सर? अभी आगे देखो जैसा रहेगा, सब लोग मिलके करेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो हम लोग व्यापारी लोग सब एक हुए हैं। इसके आगे जैसा जैसा टाइम जाएगा वैसा वैसा आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के किस राज्य, किस जिले से आए हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे और भी अन्य व्यापारियों को? सर आप कहाँ से आए सर, पहला बताइए आप। हम कुरला से आए। अच्छा, कुरला से आए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य व्यापारियों को? सब मिलजुल के रहें और बहुत अच्छा काम हो रहा है। जब से हमारा अलायंस बना है इससे हमको बहुत खुशी है और बहुत सुकून हो गया है। हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कोई भी मसला आता है तो हम एक दूसरे से समझ लेते हैं, तो इसलिए हमको कोई भी दिक्कत नहीं है और हम लोग इस चीज़ को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो अब हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर आप किस महाराष्ट्र के किस जिले से हो सर? मीरा रोड से आए। मीरा रोड से आए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश यही देना चाहते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे जो आदमी काम एक लिमिट तक कर सकता है, जैसे एक ग्रुप बन गया है, हमने एक प्लेटफॉर्म रेडी किया है फ्लोर मर्चेंट अलायंस, तो सभी से रिक्वेस्ट ये हो रही है कि सब एक साथ जुड़ जाए ताकि इंडिविजुअल लेवल पे जो काम नहीं होता है वो ग्रुप में एक बड़े लेवल पे काम हो सकता है। सबके पॉइंट एक दूसरे के साथ शेयर होंगे तो एक अलग रिजल्ट उसका आ सकता है। अब हम आगे भी और भी बातचीत करना चाहेंगे, अन्य और भी व्यापारी आ रहे हैं, हमारे चैनल में बने रहिए। फ्लोर मर्चेंट अलायंस को तो हम लोगों ने ही अपने साथ जोड़ा, ये शुरुआत हमने ही की थी। असल में फ्लोर मर्चेंट और बेकरी वाले ये चोली दामन का साथ है, न ये हमारे बगैर रह सकते हैं ना हम इनके बगैर रह सकते हैं। तो ये हमको सप्लायर हैं, हम बनाने वाले हैं, हम खरीदार हैं, हम इनके क्लाइंट हैं, तो हमारा इनका जो है रात और दिन का साथ है, तो इसलिए हम लोगों ने जोड़ा इनको अपने साथ। ये तो आज हमारी दूसरी मीटिंग हो रही, इससे पहले हम लोगों ने खुद इनको इनवाइट किया था कि आप आइए हमारे साथ। और बेकरी वाले और फ्लोर मर्चेंट हम लोग सब मिल के काम करेंगे। कहाँ आपका पैसा अटकता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है,
तो उससे जो है अभी जैसे कि प्रशांत भाई ने कहा 99% सॉल्व हो गया। अब कोई प्रॉब्लम बची नहीं है, कहीं आती तो हम लोग मिलजुल के काम करते हैं और इसी तरह आगे हम लोग काम करें। और भी जो व्यापारी जो मतलब जुड़ना चाहते हैं व्यापारियों को पिछले 6 महीने से इन्होंने जो इनका अलायंस है, इन्होंने उनको इनवाइट किया हुआ और अब तक जितने जुड़े हैं तो इसलिए वो जुड़ गए। अभी इन्होंने फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा ब्रेक लगाया है, वो कारण ये समझेंगे आपस में इनका इम्पोर्टेंट होगा तो उसको जोड़ा जाएगा। और अगर कोई बचा नहीं है, यानी 99% जो है इसके अंदर है, 1-8% कोई नया आता है तो वो जो भी बात करके अगर जायज होगा तो उसको किया तो जाएगा। उसको जोड़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को जैसे कि आपने बताया था कि अगर कोई अदर बेकरी वाला अगर ब्लैक लिस्टेड होता है तो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे आपकी टीम? ब्लैक लिस्टेड का मतलब ये है कि हम लोग फिर एसोसिएशन और हमारी ये फ्लोर मर्चेंट अलायंस फिर उससे हम लोग वास्ता नहीं रखते, बिजनेस नहीं करते, उससे बिजनेस नहीं करते। वो अपने हिसाब से जो कुछ करना चाहता है वो करे, बस इतना ही उसका मतलब है। बाकी कोई हम लोग उसके ऊपर और कुछ तो कार्रवाई इलीगल कर नहीं सकते। हम उनसे कारोबार बंद कर देते हैं, बस अपना कारोबार बंद कर दे, भाई आप अलग हम अलग, समाज से बाहर हो जाते हैं। आज फ्लोर मर्चेंट का जो अलायंस है ट्रेडिंग वालों का एक परिचय सम्मेलन था। 43 ट्रेडिंग वाले हैं, उनसे आज हमारा लोगों का परिचय हुआ। दी बॉम्बे बेकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नासिर अंसारी से सारे लोग मुलाकात हुई और मुलाकात हुई कि बेकरी वालों और ट्रेडिंग वालों किस तरह से आपस में संबंध बना के एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के हेल्प करें, एक दूसरे के सुख दुख बांटें। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है ट्रेडिंग वाले से अच्छा हमको माल देवें। हमारा ये है कि हम बेकरी वालों को समझा के लेके चलें कि अपना जो भी माल हम बनाते हैं, जो भी पाव हम बनाते हैं, आज पूरे अक्खी मुंबई में वड़ा पाव बहुत मशहूर चीज़ है महाराष्ट्र का, तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि इसमें अमीर और गरीब का ये खाना है। किस तरह से बेकरी वाले साफ़ सुथरा अपनी माल बनाया और अपनी ज़िंदगी बेहतर करें, क्योंकि इतना नुकसान हो गया था। दी बॉम्बे बेकर एसोसिएशन जब से हमारी रजिस्टर्ड हुई, नासिर अंसारी साहब प्रेसिडेंट हुए, कि हमारी बेकरी बिकने के कगार पे हो गई थी। और सारे उदाहरण है ये ट्रेडिंग वाले कि इनका कर्ज हमारे सारे के सारे बेकरी वालों को, कोई बेकरी वाला बचा नहीं था। 99 नहीं 100% बेकरी वाला कर्ज हो गया था। जब से नासिर भाई हमारे प्रेसिडेंट बने, बड़ी मेहनत की है, घर घर जाके दरवाजे खटखटा कुंडी खटखटा लोगों को जगाया और जगाने के बाद ये कहा कि आप लोग अच्छे से अपना व्यापार करिए। और हम लोगों ने अपने लीडर का हर तरह से तन मन धन से साथ दे रहे हैं। और सारे मर्चेंट वाले, सारे ट्रेडिंग वाले से हमारी गुजारिश है कि हर तरह से हम उनका साथ दे रहे हैं, वो हमारा साथ देंगे। इसी तरह से हम दोनों आदमी व्यापार करते रहेंगे। साबिर भाई, आप क्या संदेश देना चाहेंगे व्यापारियों को? व्यापारियों का संदेश ये देना का, हमारा ये जो BBA है ग्रुप बेकर एसोसिएशन और फ्लोर मर्चेंट अलायंस है, ये इसमें तकरीबन 40 व्यापारी हमारे जो हैं बल्क में काम कर रहे हैं। तकरीबन हर आदमी 500 बैग मैदा पर डे सप्लाई कर रहा है और ये पूरा 100% हमारा धंधा है उधारी के ऊपर। कोई डॉक्यूमेंट, कोई KYC, कोई फॉर्म नहीं लिया जाता है उनसे और तकरीबन 1 महीने की उधारी दी जाती है। वो हमारा दोनों एलायंस बनने के बाद में एक जिम्मेदार इसमें है, एक जिम्मेदार उसमें है। उसमें क्या होता था, पहला मैदा हम उधार दे दिए, 6 महीना बेकरी चलाया, फिर वो घाटा हो गया, नुकसान हो गया, या XYZ उसकी नीयत खराब हो गई और हमारा पेमेंट लेके चला गया। अभी जो 99% मैदे व्यापारी है सब कर्जे में थे, 99% व्यापारी कर्जे में थे। गवर्नमेंट के पास हम जा नहीं सकते हैं उधारी पैसे के लिए, उसने हाथ ऊंचा कर लिया कि आप उधारी दे रहे हो, आप खुद ही जिम्मेदार हो, हम कोई जिम्मेदारी आपके नहीं ले रहे हैं। इसके लिए हम लोग ये संगठन बना के उनके ऊपर प्रेशर बना के कि भाई आप हमारा व्यापार हम आपसे करते हैं, उधारी मैदा देते हैं, उधारी रॉ मटेरियल देते हैं, आपको पैसा देना है। तो उससे हम लोग को बहुत बेनिफिट मिला है। हम लोग आज नुकसान से बच गए हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी नस्लें ये बिजनेस में इन्वॉल्व होंगी, वरना हमारे लोग कर्जा होके यहाँ से यूपी से बिजनेस करने आते थे और यहाँ से भाग के फिर यूपी चले जाते थे, क्योंकि यहाँ रहते तो उनको पैसा देना पड़ता। मिल वाले मांगते, तगादा करते, ये करते, वो मजबूरन उनको बिजनेस बंद करना पड़ता था।
तो आज हम इस बिजनेस से सुखी हैं, जो हमारे ट्रेडर्स भाई सारे चाहते हैं कि नहीं हमको भी बिजनेस करना है, आज 4 पैसा हम कमा रहे हैं उससे। तो सर ये मुंबई तलक है कि और भी ऑल ओवर इंडिया में, बल्कि और आप दुबई में चले जाओ, इससे 5 गुना ज्यादा फ्रॉड है। वहां पे तो पाकिस्तान से जाते हैं बिजनेस करने और शाम को दूसरा शटर रहता है, सुबह ताला लगा के भाग के पाकिस्तान चले जाते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो सर आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे व्यापारी संगठन के लोगों को? हम लोग का दोनों इन लोग का एसोसिएशन और हम लोग का अलायंस जुड़ने से काफ़ी हम लोग को बहुत फायदा है। हाँ, हम लोग को मतलब जो पेमेंट वगैरह रुकते थे वो सब किसी के नहीं रुक रहे, काफ़ी हम लोग का इसमें एसोसिएशन से हम लोग का बहुत फायदा हो रहा है। तो सर जिसमें अगर अलायंस में अगर किसी को और भी व्यापारी को जुड़ना हो तो इसके लिए क्या सुविधा है आपके पास? तो बाकी मतलब हम लोग को जो मेंबर हैं उनसे अभी सजेस्ट करने के बाद ही जोड़ सकते हैं, अभी ऐसा हम लोग का ये हुआ है। में एक मिलजुल के काम करने का समर्थन है, हम लोगों का पूरा समर्थन है इस चीज़ के लिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे मैदे वालों के लिए, ट्रेडर्स वालों के लिए, हमारी बेकरी वालों के लिए, जो बहुत सारी चीज़ें हम लोग छोड़ चुके थे, आज उनको हम लोगों ने एक उभारा है नई तकनीकों से, नई चीज़ों से। आज हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। कंटिन्यू करो जी। सर इसका क्या और भी जो व्यापारी जिस तरीके से तो इनके लिए भी कुछ संदेश है क्या आपके लिए? व्यापारियों के लिए संदेश है कि जिस तरीके से हमने एसोसिएशन जोड़ी, इन्होंने भी अपना अलायंस बनाया, तो इसी तरह से ये लोग भी अगर जुड़ के काम करेंगे तो इनके अलायंस में बहुत फ़ायदा होगा। जैसे हमारे एसोसिएशन में बहुत फ़ायदा हो रहा है, हमारे बेकरी वालों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो मैं इन लोगों को चाहता हूँ कि सारे जुड़ के मिलजुल के जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं उसी तरह से आगे काम करते रहें।